नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप 1958 फीफा वर्ल्ड कप 1958। चलिए देखते हैं। 1958 को पांचवें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका स्वीडन को मिला और यह विश्व कप 8 जून से 29 जून 1958 तक चला। इस विश्व कप को 12 शहरों के 12 स्टेडियम में खेला गया, जिसमें 35 मैच खेले गए और कुल मिलाकर 126 गोल किए गए। फाइनल मैच रसुंदा स्टेडियम में खेला गया। 1958 के विश्व कप में एक नए सितारे का जन्म होता है। वह 17 वर्षीय असाधारण खिलाड़ी जिसने अपने खेल से विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था, उसका नाम पेले है। चलिए देखते हैं आगे। मेजबान का चयन। अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको और स्वीडन ने टूर्नामेंट की मेजबानी में रुचि व्यक्त की। 1950 के विश्व कप फाइनल के उद्घाटन के आसपास रियो डी जेनेरियो में आयोजित फीफा कांग्रेस में स्वीडिश प्रतिनिधियों ने अन्य देशों के साथ मिलकर मेजबानी के लिए पैरवी की। स्वीडन को 23 जून 1950 को निर्विरोध 1958 टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया था। अब वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। प्रतियोगिता का प्रारूप 1954 से बदल दिया गया था। ग्रुप स्टेज मैचों में 16 टीमों ने 4-4 के ग्रुप में कॉन्टेस्ट किया, लेकिन इस बार ग्रुप स्टेज में मैच ड्रॉ होने पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। प्रत्येक टीम कम से कम एक बार अपने ग्रुप में अन्य टीमों से मैच खेलती थी। जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक दिए जाते थे। यदि पहली 2 टीमें बराबर अंकों पर समाप्त होती, तो गोल औसत तय करता था कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहेगा। हालांकि अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के अंक बराबर होते तो तय करने के लिए एक प्लेऑफ खेला जाता था। यदि प्लेऑफ का रिजल्ट ड्रॉ होता तो ग्रुप स्टेज में खेले गए मैचों के गोल औसत का उपयोग करके ये निर्धारित किया जाता था कि अगले दौर में कौन सी टीम जाएगी। यदि गोल औसत भी बराबर होता तो ड्रॉ निकाला जाता था। प्रत्येक मैच को टेलीविजन पर यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा पूरे यूरोप में प्रसारित किया गया था। आधिकारिक फुटबॉल टॉप स्टार वेम्बोलन 1958 मॉडल की थी। आइए देख लेते हैं सम्मिलित देश कौन कौन से थे। 1958 के फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड में 16 स्थानों के लिए कुल 34 टीमों ने भाग लिया, जिसमें मेजबान स्वीडन और गत विश्व कप चैंपियन पश्चिम जर्मनी ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गए। शेष 14 स्थानों में से 9 यूरोप को, 1 नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका को, 3 साउथ अमेरिका को और 1 एशिया और अफ्रीका को आवंटित किए गए। मुख्य यूरोपीय जोन मैचों के अलावा वेल्स, जो अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर था और चेकोस्लोवाकिया से पीछे था, को एशिया के इजराइल के साथ प्लेऑफ में खेलना पड़ा, क्योंकि इजराइल ने डिफॉल्ट रूप से अपना ग्रुप जीत लिया था, क्योंकि उसके 3 अपोनेंट तुर्की, इंडोनेशिया और सूडान ने खेलने से इनकार कर दिया था। फीफा ने एक नियम बनाया था कि कोई भी टीम कम से कम एक मैच खेले बिना क्वालिफाई नहीं करेगी। वेल्स ने प्लेऑफ जीता और क्वालिफाई कर लिया, इसलिए एशिया से कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। सोवियत यूनियन ने इस टूर्नामेंट में अपने विश्व कप की शुरुआत की। 1934 के बाद पहली बार अर्जेंटीना ने इस विश्व कप में भाग लिया। इस फीफा विश्व कप में इटली, उरुग्वे, स्पेन और बेल्जियम क्वालिफाई करने में विफल रही और विश्व कप के इतिहास में पहली बार सभी ब्रिटिश देशों ने, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने क्वालिफाई कर लिया। अब देख लेते हैं यूरोप से कौन सी टीमें पहुंची थी। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, फ्रांस, हंगरी, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सोवियत यूनियन, स्वीडन, वेल्स, वेस्ट जर्मनी, यूगोस्लाविया। नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको और साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे पहुंची थी। फर्स्ट राउंड, जिसमें ग्रुप मैचेस हुए थे। ग्रुप फर्स्ट में से 4 टीमें आपस में मिली थी। कौन कौन सी थी? वेस्ट जर्मनी, नॉर्दर्न आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया और अर्जेंटीना। और प्रत्येक टीम ने 3-3 मैच खेले थे और 8 जून 1958 को 2 मैच हुए थे। पहले मैच में वेस्ट जर्मनी ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराया था और दूसरे मैच में नॉर्दर्न आयरलैंड ने चेकोस्लोवाकिया को 1-0 से हराया था। अब देख लेते हैं, पॉइंट्स टेबल ले लेते हैं ग्रुप फर्स्ट की। इसमें वेस्ट जर्मनी के 4 पॉइंट थे, नॉर्दर्न आयरलैंड के 3 पॉइंट थे, चेकोस्लोवाकिया के भी 3 पॉइंट थे और अर्जेंटीना के 2 पॉइंट थे। और सेकंड और थर्ड के क्योंकि सेम पॉइंट थे तो इसके बीच प्लेऑफ खेला गया था, जो 17 जून 1958 को खेला गया था, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड ने चेकोस्लोवाकिया को 2-1 से हराया था। तो ऊपर की वेस्ट जर्मनी और नॉर्दर्न आयरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी और चेकोस्लोवाकिया और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अब
ग्रुप सेकंड के मैचेस में 4 टीमें फ्रांस, यूगोस्लाविया, पैराग्वे और स्कॉटलैंड थी। अब इनकी पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। फ्रांस के 4 पॉइंट थे, यूगोस्लाविया के भी 4 पॉइंट थे, पैराग्वे के 3 पॉइंट थे और स्कॉटलैंड के 1 पॉइंट था। तो फ्रांस को टॉप रैंकिंग इसलिए मिली क्योंकि इसके गोल एवरेज यूगोस्लाविया से ज़्यादा था। तो इस ग्रुप सेकंड से फ्रांस और यूगोस्लाविया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी और पैराग्वे और स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अब ग्रुप 3 में स्वीडन, वेल्स, हंगरी और मैक्सिको आपस में भिड़ी थी और इसमें देख लेते हैं इनके पॉइंट्स टेबल। स्वीडन के 5 पॉइंट थे, वेल्स के 3 पॉइंट, हंगरी के 3 पॉइंट और मैक्सिको के 1 पॉइंट। तो वेल्स और हंगरी के बीच प्लेऑफ खेला गया था जो 17 जून को खेला गया था, जिसमें वेल्स ने हंगरी को 2-1 से हराया था। तो स्वीडन और वेल्स यहाँ से क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और हंगरी और मैक्सिको वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। अब ग्रुप 4 में से ब्राजील, सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया आपस में भिड़ी थी। अब इसकी पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। ब्राजील के 5 पॉइंट थे, सोवियत यूनियन के 3 पॉइंट, इंग्लैंड के भी 3 पॉइंट और ऑस्ट्रिया के 1 पॉइंट था। तो सोवियत यूनियन और इंग्लैंड के बीच प्लेऑफ खेला गया था जो 17 जून को खेला गया था और इसमें सोवियत यूनियन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था। ग्रुप 4 से ब्राजील और सोवियत यूनियन क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। अब देख लेते हैं क्वार्टर फाइनल मैच। 19 जून 1958 को 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए थे। पहला क्वार्टर फाइनल मैच ब्राजील और वेल्स के बीच गोथेनबर्ग में उल्लेवी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ब्राजील ने वेल्स को 1-0 से हराया था और पेले ने 66वें मिनट में गोल किया था। ये देख लेते हैं पेले का गोल। Scored cheaply by Pele. The Brazilians all follow the Santos star into the net, saving up the goal. इसके बाद सेकंड क्वार्टर फाइनल फ्रांस और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच नॉर्कोपिंग में एरोस्पार्कन स्टेडियम में खेला गया और इसमें फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 4-0 से हराया था और इसमें किस किसने गोल किए थे? मरियन वेंस्की ने 44वें मिनट में गोल किया था, फॉन्टेन ने 55वें मिनट और 63वें मिनट में गोल किया था और रोजर पिएंटोनी ने 68वें मिनट में गोल किया था। इसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल रसुंडा स्टेडियम सोलना में खेला गया था और ये मैच स्वीडन और सोवियत यूनियन के बीच खेला गया था और इसमें स्वीडन ने सोवियत यूनियन को 2-0 से हराया था और इसमें किसने गोल किए थे? कर्ट हमरिन ने 49वें मिनट में गोल किया था और एग्नी सेवाइंसन ने 88वें मिनट में गोल किया था। और जो फोर्थ क्वार्टर फाइनल था वो माल्मो स्टेडियम माल्मो में खेला गया था और इसमें वेस्ट जर्मनी ने यूगोस्लाविया को 1-0 से हराया था और जिसमें रैन ने 12वें मिनट में गोल किया था। अब देख लेते हैं सेमीफाइनल। दोनों सेमीफाइनल 24 जून 1958 को हुए थे और पहला सेमीफाइनल ब्राजील और फ्रांस के बीच हुआ था जो रसुंडा स्टेडियम सोल्न में हुआ था। इसमें ब्राजील ने फ्रांस को 5-2 से हराया था। ब्राजील की साइड से पहला गोल वावा ने किया था दूसरे मिनट में। फ्रांस की साइड से फॉन्टेन ने 9वें मिनट में गोल किया था। ब्राजील की साइड से डीडी ने 39वें मिनट में गोल किया था और पेले ने 52, 64 और 75वें मिनट में गोल किया था। रॉजर पिएंटेनी ने 83वें मिनट में गोल किया था। और दूसरा सेमीफाइनल उल्लेवी स्टेडियम गोथेनबर्ग में हुआ था और इसमें स्वीडन का मुकाबला वेस्ट जर्मनी से हुआ था। इसमें स्वीडन ने वेस्ट जर्मनी को 3-1 से हराया था। पहला गोल वेस्ट जर्मनी की साइड से शेफर ने 24वें मिनट में किया था। दूसरा गोल लेनार्ड स्कोलैंड ने 32वें मिनट में गोल किया था। गनर ग्रेन ने 81वें मिनट में गोल किया था और हमरिन ने 88वें मिनट में गोल किया था। थर्ड प्लेस के लिए फ्रांस और वेस्ट जर्मनी के बीच मैच 24 जून 1958 को गोथेनबर्ग के उल्लेवी स्टेडियम में खेला गया था। इसमें
फ्रांस ने वेस्ट जर्मनी को 6-3 से हराया था। और फ्रांस की ओर से किस किसने गोल किए थे? फॉन्टेन ने 4 गोल किए थे, जो 16 में, 36, 78 और 89वें मिनट में गोल किए थे। रेमंड कोपा ने 27वें मिनट में पेनल्टी किक से गोल किया था और योहान ड्यूइस ने 50वें मिनट में गोल किया था। और वेस्ट जर्मनी में सीएस लाकिक ने 18वें मिनट में गोल किया था, रैन ने 52वें मिनट में गोल किया था और शेफर ने 84वें मिनट में गोल किया था। फाइनल मैच ब्राजील और स्वीडन के बीच 29 जून 1958 को रसुंडा स्टेडियम सोल में खेला गया था। और ब्राजील की फील्ड पोजीशन देख लेते हैं ब्राजील और स्वीडन की। ब्राजील की सबसे पहले गोलकीपर थे इनके गिलमार, राइट बैकवर्ड से जियामा सेंटोस खेल रहे थे, सेंटर बैक से ऑरलैंडो और बलेनी खेल रहे थे। बलेनी इनके कैप्टन भी थे ब्राजील टीम के। लेफ्ट बैकवर्ड से निल्टन सैंटोस खेल रहे थे और हाफ बैकवर्ड से जीटो और डीडी खेल रहे थे। राइट विंग से गरीचा खेल रहे थे। लेफ्ट विंग से गरीचा का पहला विश्व कप था, बहुत अच्छा प्लेयर थे। लेफ्ट विंग से मारियो जगेलो खेल रहे थे और सेंटर फॉरवर्ड से वावा और पेले खेल रहे थे। और जो इनकी फील्ड पोजीशंस होती थी 4-4 में ये खेलते थे। इस प्रकार स्वीडन की फील्ड पोजीशन देख लेते हैं। गोलकीपर थे इनके काले सेवनसन और राइट बैकवर्ड से खेल रहे थे ओरवर बर्गमा। सेंटर बैक से खेल रहे थे सिक पार्लिन और बैंक गुस्तावसन खेल रहे थे। लेफ्ट बैकवर्ड से स्वेन एक्सबॉम खेल रहे थे और हाफ बैकवर्ड से रेनो बोजेसन खेल रहे थे। इनसाइड राइट से गुनर ग्रेन खेल रहे थे और इनसाइड लेफ्ट से निल्स लिडहम खेल रहे थे। राइट विंग से लिडहम इनके कैप्टन भी थे। राइट विंग से कर्ट हैमरिन इनके खेल रहे थे और लेफ्ट विंग से इनके लेनर्ड स्कोगलू खेल रहे थे। सेंटर फॉरवर्ड इनके एग्नेस सैमसन खेल रहे थे। और ब्राजील में इनको 5-2 से हराया था। स्वीडन की साइड से सबसे पहले लिडहम ने गोल किया था 4वें मिनट में। ब्राजील की साइड से वावा ने 9वें और 32वें मिनट में गोल किया था। जगेलो ने 68वें मिनट में गोल किया। सिमनसन ने 80वें मिनट में गोल किया स्वीडन की साइड से। और लास्ट में पेले ने 90वें मिनट में गोल किया। और इस प्रकार ब्राजील 5-2 से ये मैच जीत गया। अब देख लेते हैं 1958 फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किस किसने किए। फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन ने 13 गोल किए थे, सबसे ज्यादा गोल किए थे। इसके बाद ब्राजील के पेले ने 6 गोल किए। वेस्ट जर्मनी के हेर्मट रैन ने 6 गोल किए थे। ब्राजील के वावा ने 5 गोल किए थे। और नॉर्दर्न आयरलैंड के पीटर मैकफार्लैंड ने 5 गोल किए थे। और इस प्रकार 1958 फीफा वर्ल्ड का समापन हो गया। धन्यवाद।